नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो वीडियो है मेजर साहब का और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो भाई, तो आखिर तक देखना इसे। मेजर गौरव आर्या डिस्ट्रॉयज पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। चाणक्य फोरम टीवी का वीडियो है ये, चलिए लेट्स सी। पुरानी कहावत है कि मांगने वाला मांगने से बाज नहीं आता। अब पाकिस्तान को यह तो पता है कि भारत से पैसा मांगने का कोई फायदा नहीं है, भारत देगा नहीं। भारत देगा नहीं पैसा, इसलिए उसने शांति मांग ली भारत से। पाक पीएम शहबाज शरीफ स्टेटेड दैट एनी फ्यूचर डायलॉग विद इंडिया शुड एनकम्पास ऑन कश्मीर वाटर ट्रेड एंड टेररिज्म। ये खुद ही बोल रहा है, हमने नहीं बोला। ये पता नहीं पाकिस्तानी जो प्रधानमंत्री हैं या इनके मंत्री हैं या इनके आर्मी चीफ हैं, जो भी हैं, इनके पावर स्ट्रक्चर है पाकिस्तान का, ये बार बार भारत से बात करने की इतनी उत्सुकता क्यों है इन लोगों को। भारत तो नहीं कहता कभी। आप किसी मंत्री का बयान दिखा दीजिए मुझे, या हमारे प्रधानमंत्री ने कहा हो, किसी ने कहा हो यहां पे कोई जिम्मेदार शख्स जो ये कह सके, और या उसने पब्लिकली ये कहा हो कि साहब नहीं, पाकिस्तान से मुझे लगता है कि वी शुड गो एंड हैव टॉक्स। हुएवर इज इन द गवर्नमेंट, सरकार में जो भी, आप उसका नाम लेके बताइए जरा। ओ भाई, हम चाहते ही नहीं तुमसे बात करना, तुम ही पीछे पड़े हो। अगर भारत में ऐसी होगा तो फिर हम भारत से बात करेंगे कश्मीर के बारे में। तुमसे बात कोई करना ही नहीं चाहता बेटा। तुम एक बात क्लियर क्यों नहीं समझते? कितनी बार तुम्हारे मुंह पे तुम्हें रिजेक्ट करा जाए कि तुम्हें थोड़ी सी शर्म आ जाए, थोड़ी सी तुम्हारी मरी हुई गैरत फिर से जिंदा हो जाए और आप बोले कि हम गैरतमंद कौम हैं। अगर भारत नहीं चाहता, और मैं यही चाहता हूं पाकिस्तानी ये बोले, अगर भारत नहीं चाहता तो भारत से सारे रिश्ते नाते टूट गए। ये बोलना पड़ेगा पाकिस्तानियों को, तभी लोग ये समझेंगे कि आप एक जिंदा कौम है, आप एक गैरतमंद कौम है। एक बार बोल दीजिए कि भारत से कोई भी रिश्ते हमें नहीं चाहिए, किसी भी तरीके के, एट अ गवर्नमेंट लेवल। आप ये भी बोल दीजिए, मैं आपको बता रहा हूं, जैसे भारत ने बोला ना कंडीशनल, आप भी क्लियर कर दो ना। जैसे मोदी जी ने क्लियर कर दिया कि अगर पाकिस्तान से बात होती है, अगर कैवियट है इसमें, अगर पाकिस्तान से बात होती है तो बात होगी आतंकवाद के ऊपर या पीओके के ऊपर, वरना हमें तीसरे टॉपिक पे बात ही नहीं करनी। मुझे लगता है कि शहबाज शरीफ या इनके ऑनरेबल फील्ड मार्शल साहब जो हैं, दे शुड ऑल्सो मेक इट एम्पली क्लियर कि अगर भारत से बात होगी तो कश्मीर के बारे में होगी, वरना हम भारत से बात ही नहीं करेंगे। कहानी खत्म। ये क्या है? ये ट्रेड क्यों भीख मांग रहे हो? वाटर क्यों भीख मांग रहे हो? कश्मीर क्यों भीख मांग रहे हो? और टेररिस्ट तो तुम हो ही, तो हमसे क्या बात करोगे? ये मांगने की आदत कब जाएगी पाकिस्तानियों? तुम्हारी सरकार की मांगने की आदत कब जाएगी कि इससे कुछ ले लूं मैं? मत मांगो, मत मांगो। जैसे भारत ने सारे दरवाजे बंद कर दिए, मैं चाहता हूं कि तुम भी सारे दरवाजे बंद कर दो। There will be no talks and no trade with Pakistan. सीधी बात है, there will be no talks and no trade. If there are talks, they will only be about Pakistan occupied Kashmir. साफ सीधी बात है, ये सरकार की पॉलिसी है। सरकार की पॉलिसी है, पाकिस्तान समझ ले, तुम जमीन पे गिर जाओ, तुम अब्बू अब्बू चिल्लाते बीजिंग चले जाओ, तुम पापा पापा चिल्लाते वॉशिंगटन चले जाओ, तुम कहीं भी चले जाओ, नहीं होगी बात। और आज की तारीख में भारत इतना सक्षम है कि किसी के बाप में हिम्मत नहीं है कि भारत के ऊपर प्रेशर डाल दे। किसी के बाप में हिम्मत नहीं है। जो तुम लोग सोच रहे हो ना कि चाइना जरा एक फोन, चाइना क्यों फोन करेगा यार? पाकिस्तानियों सोचो, चाइना क्यों फोन करेगा? चाइना ने, जब हम तुम्हें ठोक रहे थे और तुम्हारे इतने शहरों पे जब हमने मिसाइलें मारी हैं, और तुम्हारे प्रधानमंत्री ने खुद कबूला है कि नूर खान बेस उड़ा दिया, ये फलाना बेस उड़ा दिया, वो फलाना बेस उड़ा दिया। और भाई साहब एक बात बताओ, क्या चाइना जो तुम्हारा इतना मजबूत दोस्त है, आयरन ब्रदर, शहद से मीठा, हिमालय से ऊंचा, समुद्र से गहरा है, वो एक बार ये तो कहता कि इंडिया, तुम हमारे भाई पाकिस्तान की तरफ मत, आंखें मत दिखाना पाकिस्तान को, अटैक मत करना पाकिस्तान को, वरना हम अपनी पीएलए एक्टिव कर देंगे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, हम तुम पर हमला कर देंगे। कुछ ऐसा कहता? तुम्हारी पिटाई 1999 कारगिल में हुई, तब क्या करा चाइना ने? तुम्हारी 71 में पिटाई हुई, तुम्हारे मुल्क के 2 टुकड़े कर दिए, तब क्या करा चाइना ने? उसके पहले करगिल वाला तो याद है हमें कि चाइना ने क्या किया था करगिल वाले में। और मैं चाहता हूं कि मैं दर्शकों को भी याद दिलाऊं, अगर कोई पाकिस्तानी मेरा वीडियो देख रहा है तो पाकिस्तानियों को भी याद दिलाऊं। और ये सबूत पाकिस्तान से आया था, ये भारत का सबूत नहीं है। नजम सेठी ने बताया था, जो आपके बहुत बड़े पत्रकार हैं, बहुत बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, पीसीबी को संभाला है और न जाने क्या क्या किया है। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि 99 करगिल वॉर में चाइना ने पाकिस्तान के साथ क्या किया था। लगाओ भाई क्लिप। जनरल मुशर्रफ वो चाइना में एक होटल में थे और वो स्टेट विजिट पे गए हुए थे कहीं, यहाँ जनरल अजीज जीएचयू में थे। 1-2 कॉन्वर्सेशंस हुई लंबी लंबी, वो किसी ने वो कॉन्वर्सेशंस जो है वो टेप कर ली। चाइना ने तो नहीं की होंगी,
या अगर की भी होंगी तो चाइना ने फिर इंडिया को तो नहीं देनी थी। हो सकता है अगर चाइना ने टेप की तो उन्होंने अमेरिकनों को दे दी होंगी कि ये इंडियन न्यूक्लियर पावर्स है, ये क्या करने जा रहे हैं, रोको इनको। इंडियंस ने, अमेरिकनों ने फिर इंडियंस को दे दी होंगी कि ये अब रोकने के लिए। तो मेरा ख्याल है कि गेम वाज अप, उस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी को पता चल चुका था। हाँ भाई, पाकिस्तानियों ये किया था, और ये कोई इंडियन नहीं बोल रहा, ये तुम्हारा पाकिस्तानी बंदा बोल रहा है। हाँ, इस बार चाइना ने तुम्हारी मदद की है, चाइना ने सैटेलाइट इमेजरी से मदद की है, चाइना ने सैटेलाइट्स अपने लगा के हमारे लाइव अपडेट्स दिए हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। लेकिन उससे हुआ क्या? हमने तो तुम्हारे 11-12 एयरबेसेस को ठोक डाला। हमने जो करना था वो कर दिया, हमने जो मैसेज देना था वो दे दिया, हमने दुनिया को दिखाना था दिखा दिया। क्या हुआ उसके बाद? डिपेंडेंट थे ना चाइना पे तुम, रहो डिपेंडेंट। हमें भी पता है कि तुम चाइना पे डिपेंडेंट हो, तुम्हारे 80% हथियार चाइनीज हैं। और तुम्हारा एयरफोर्स चीफ, लगाओ भाई स्क्रीनशॉट, तुम्हारा एयरफोर्स चीफ अभी अमेरिका गया है, भैया कुछ हथियार दे दो, कुछ एयर डिफेंस दे दो। अमेरिका गया है, खबर देख लो। ये क्यों गया अमेरिका? चाइनीज से भरोसा उठ गया, और चाइनीज भी ये देख रहे हैं कि तुम्हारे यहां तुम्हारी मिलिट्री लीडरशिप क्या कर रही है। चाइनीज कैलकुलेट कर रहे हैं कि हो क्या रहा है। आसिम मुनीर तुम्हारा जाता है ट्रंप से मिलने, पाकिस्तान ट्रंप को ऑफिशियली नोबेल पीस प्राइज दिलाने के लिए नॉमिनेट करता है। चाइना ये भी देख रहा है, चाइना ये भी देख रहा है कि जिस JF-17 थंडर को तुम बोलते हो कि ये है वो है, ऐसा है, इंटरगैलेक्टिक फाइटर जेट है, वो ले रहा है पाकिस्तान तुमसे। उसके बाद भी तुम्हारा एयरफोर्स चीफ जो है वो जाके अमेरिका में हाथ फैलाए हुए है कि कुछ दे दो भाई, कुछ दे दो भाई, कुछ दे दो भाई। चाइना सब देख रहा है, और वक्त आने पर चाइना तुम्हारे साथ वही करेगा जो उसने करगिल में किया था, याद रखना। उसके पहले 65 में क्या करा चाइना ने, ये बता दो। चाइना ने करा क्या? आयरन ब्रदर वो सिर्फ तुम्हें कर्जा देने के लिए है, ऐसी दरों पे कर्जा देने के लिए है, ऐसे सूद पे कर्जा देने के लिए है कि तुम्हारी हिम्मत नहीं है कि अपनी आवाम को बता दो कि इतना पैसा हमने चीन से लिया, इतने दर सूद पे। बताओ। Prime Minister Narendra Modi rejected the possibility of such discussions, emphasizing that India's priority is addressing and combating terrorism. Sharif suggested Saudi Arabia as a potential neutral venue for, ये देखो फिर भीख। सऊदी अरब, प्लीज यार जरा भारत से बात करा दो यार, प्लीज बात कर। किस मामले में क्या मांगना चाहते हो? तुम ये चाहते हो कि अंबानी अडानी चेक काट के दे दे $5-5 अरब का, यही चाहते हो बेकारियों? और क्या चाहते हो एक बात बताओ मुझे। क्यों शरीफ सजेस्टेड सऊदी अरेबिया, क्यों टॉक्स करनी है तुम्हें भारत से यार? क्या तुम में कोई भी इज्जत का, कोई भी गैरत का एक तिनका रह गया है तुम्हारे जिस्म के अंदर, तुम्हारे जहन में? थोड़ी सी एक शर्म होती है कि यार नहीं, इतनी बार कोई धुतकार रहा है, इतनी बार कोई हमें लात मार के दूर फेंक रहा है, अब नहीं जाएंगे यार कुछ चीज मांगने। फिर मांगने के लिए आ गए सऊदी अरेबिया एज अ पोटेंशियल न्यूट्रल वेन्यू। टॉक्स क्यों करें तुम्हारे साथ बेकारियों? क्यों टॉक्स करें? जब सड़क पे कोई दरवाजा खटखटाता है, आपके विंडो खटखटाता है और बोलता है कि ₹2 दे दो, ₹5 दे दो, आप उसके साथ टॉक्स करते हैं? या तो आप अपना मुंह फेर लेते हैं जैसे भारत ने फेर लिया, या फिर आप खिड़की नीचे करके उसके कटोरे में कुछ पैसा डाल देते हैं जैसा चाइना करता है। देयर इज नो थर्ड वे। दोस्तों, आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्व शर्मा इज अ वेरी वेरी स्ट्रांग लीडर, बहुत जबरदस्त लीडर हैं। और हेमंत बिस्व शर्मा जी ने बोला है कि हमारा एक चिकन नेक है। तो भाई पहले इस पे आते हैं, अगले पे बाद में जाते हैं। देखिए, पाकिस्तान के इस वक्त लिटरली बताऊं ना, पाकिस्तानी आके कुछ भी बोल रहे हूं, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानते हैं कि उनकी हालत कैसी है। अंदर ही अंदर जानते हैं कि भारत इस वक्त जिस तरीके से उन्हें डील कर रहा है, वो तरीका उन्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। और आप देखिए ना, लिटरली आप देखिए, वरना पानी के लिए पहले तो इन्होंने न्यूक्लियर हमले की धमकी दी इनके लोगों ने, फिर बोला कि डैम उड़ा देंगे, फिर इन्होंने बोला कि एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा। हमने तो जो करना था कर दिया। उसके बाद इन्होंने 4 चिट्ठियां लिख दी, फिर अर्ज कर रहे हैं कि भैया पानी खोल दो, पानी की बात है, इंसानियत है और ऐसा है वैसा है। क्यों? सही कहा मेजर साहब ने, अगर धागे के बराबर भी गैरत बची है तो तुम लोग ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, तुम लोग को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे में तुम्हें थूक कर चाटना पड़ता है। कहां गई वो न्यूक्लियर मिसाइल जो हमारे डैम को उड़ाने वाली थी? कहां गया एक्ट ऑफ वॉर?
2 महीने होने को आए, कहां गया वो एक्ट ऑफ वॉर? क्या कर रहे हो तुम लोग? अटैक करो यार, हमला करो, करो हमला, तो फिर हम देखेंगे कि चाइना तुम्हारा क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। हमारी जो तैयारी है वो 2 फ्रंट हो, 2.5 फ्रंट हो, 3 फ्रंट हो, 4 फ्रंट हो, सबकी तैयारियां हैं। इंडियन आर्म फोर्सेस सब कुछ कैलकुलेट करके बैठी हुई हैं। तुम्हें क्या लग रहा है कि ये जो पिछले 4 साल 5 साल से तुम देखो जिस तरह से हमारे युद्धाभ्यास हो रहे हैं, वॉर एक्सरसाइजेज हो रही है, 5 साल में देखो, पिछले 50 साल में जितनी वॉर एक्सरसाइजेज नहीं होंगी उतनी 5 साल में होंगी पिछले। चेक करो, पिछले 50 साल में जितनी वेपन टेस्टिंग नहीं होगी, हमने पिछले 5 साल में वेपन टेस्टिंग की है, मिसाइलों से लेकर अलग अलग वेपन्स प्लेटफॉर्म पर जाकर चेक करो। 5 साल से हम युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, और ये सिर्फ एक फ्रंट के लिए नहीं कर रहे हैं। तुम पिछले 5 साल में देखो कि हमारा प्रोक्योरमेंट कितना हुआ है, हथियार कितने खरीदे हैं हमने, हथियार कितने बनाए हैं हमने, जाकर चेक करो 5 साल में, तब तुम्हें समझ में आएगा कि हम क्या कर रहे हैं। मैं फिर कहता हूं, लड़ाई नहीं होनी चाहिए, नुकसान दोनों तरफ का होगा, लेकिन जब लड़ाई ही अंतिम विकल्प हो तो फिर अपने नफे नुकसान की बात नहीं की जाती है, फिर तो लड़ाई की जाती है, फिर लड़ाई की जाती है। उसमें हमारा भी नुकसान होगा, उसमें तुम्हारा भी नुकसान होगा, कोई चौथा आएगा, तीसरा आएगा, उसका भी नुकसान होगा। नुकसान तो होगा, लेकिन कम से कम इसके बाद यह तो देख लिया जाएगा कि फाइनल आउटपुट क्या रहा। हमें नतीजा चाहिए, और नतीजा चाहिए पीओके, नतीजा चाहिए सियाचिन। सब होगा, रातों रात चीजें नहीं होती हैं, 4-5 साल 10 साल में चीजें नहीं होती हैं, धीरे धीरे होती है, धीरे धीरे होती है। यूक्रेन रशिया में क्या हो रहा है? पहले रशिया ने एक बार हल्का सा किया, क्रीमिया ले लिया, उसका फिर धीरे नहीं हम अटैक नहीं करेंगे, हम तो वॉर एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम तो ये कर रहे हैं, हम तो वो कर रहे हैं, ठोक दिया। अब धीरे 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 लड़ाई चलती रहे, 10 साल चले, लेकिन धीरे धीरे तो रशिया बढ़ रहा है ना आगे, वो कब्जा करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। लड़ाई ऐसे ही लड़ी जाती है। लड़ाई ऐसे नहीं होता कि आज सुबह शुरू किया और शाम को खत्म हो रहा, हम जीत गए तुम हार गए। जीत हार ऐसे डिफाइन नहीं होती है कि तुमने मैच जीत लिया या तुमने गोल मार दिए तो तुमने जीत गए ना। डिफाइन होती है जीत रिजल्ट से, कि रिजल्ट क्या रहा, किसने किसका नुकसान किया, किसने क्या गवाया, किसने क्या खोया, किसने क्या पाया, बहुत कुछ चीजें हैं। बोला है कि हमारा एक चिकन नेक है, तुम्हारे 2-2 हैं। इन्होंने बांग्लादेश को बताया है, ये देखिए, वी हैव 1 चिकन नेक बट बांग्लादेश हैज 2 चिकन नेक्स। इफ बांग्लादेश अटैक्स आवर चिकन नेक, वी विल अटैक बोथ द चिकन नेक्स ऑफ बांग्लादेश। द वन इन मेघालय connecting Chittagong port in Bangladesh is even thinner than India's chicken neck and is located just a stone's throw away। देखिए, ये एक चिकन नेक, ठीक है, he is talking about this area south of रंगपुर, ठीक है दोस्तों, और ये है चिकन नेक 2, और ये कह रहा है कि ये जो चिकन नेक 2 है बांग्लादेश का, दिस इज इवन स्मॉलर। यहां से त्रिपुरा, यहां से, यही चीज कह रहा है, यही चीज कह रहा है, ठीक है। अब ये असम के चीफ मिनिस्टर ने बोला, ठीक है ना। अब मैं चाहता हूं कि मेरा पुराना वीडियो यहां पे प्ले करा जाए। 1 मिनट का वीडियो है जिस पे बहुत लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज करा कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, आपने ऐसा, आपने, भाई साहब सोच समझ के बोलते हैं हम जो बोलते हैं, जरा पुराना वीडियो देखिए। लेकिन मैं आपको एक और बात बताता हूं दोस्तों कि बहुत फायदा हो जाएगा यहां से, फ्रॉम हियर टू हियर जस्ट कट ऑफ बांग्लादेश। सिंपल सी बात बता रहा हूं, ये जो पूरा इलाका, अगर आप यहां से आओगे ना, ये पूरा अगर आप यहां पे आओगे, दिस इज अराउंड 570 किलोमीटर्स, ये पूरा का यहां से। अगर आप ये जाओगे ना, दिस इज गोइंग टू बी लेस देन 100। यू जस्ट गो, यहां से आप जाइए, जस्ट कट इट ऑफ, आपका ये जो चिकन नेक वाइड हो जाएगा। अब कई लोग बोलेंगे यार ऐसे थोड़ा ना होता है मेजर साहब, आप मैप पे कुछ भी बोल रहे हो। मैं कुछ भी नहीं बोल रहा, सुन लिया आपने दोस्तों, मैंने यही बोला था कि चिकन नेक को वाइड करो। हेमंत बिस्व शर्मा ने एक दूसरा एंगल इसको दिया है, सेम थिंग, एंड ही इज टॉकिंग अबाउट मिलिट्री एक्शन। मैंने भी मिलिट्री एक्शन की बात करी थी, हेमंत बिस्व शर्मा जी ने भी मिलिट्री एक्शन की बात करी। कहता कि अगर तुम हमारे चिकन नेक पे
तुमने हमला बोला, हम तुम्हारे 2 चिकन नेक पे हमला बोलेंगे। एंड ऑफ स्टोरी यार। यही भाषा बांग्लादेश समझता है तो यही भाषा बोलो, ठीक है। मेरा पुराना वीडियो आपने देख लिया, बहुत लोगों ने बोला अरे साहब ऐसा कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, ये सोल्यूशन तो ऐसी है, इसको पता ही नहीं है। मुझे सब पता है, ठीक है ना। मैंने रिसर्च करी है, मेरी टीम ने रिसर्च करी है, उसके बाद हम ऐसे नहीं आ जाते यहां पे कि बाल बाल बनाए चलो एक्शन। नो, वी हैव डन आवर ड्यू डिलिजेंस, वी हैव डन आवर रिसर्च। उसके बाद बोला एंड अलोंग सिमिलर लाइंस मिलिट्री एक्शन। आई एम नॉट सेइंग कि मिस्टर हेमंत बिस्व शर्मा ने वही बात बोली जो मैंने बोली, बट नहीं, ही इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट मिलिट्री एक्शन इन रिस्पॉन्स। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। जी हाँ बिल्कुल, और मेजर साहब ने कोई गलत बात नहीं कही है। भाई देखो, जमाना टिट फॉर टैट का है। अगर आप प्लान कर रहे हो कि मैं 1 कदम इसकी जमीन में आगे बढ़ाऊंगा, तो सामने वाली पार्टी बैठी रहेगी, वो आपके हाथ में 2 कदम बढ़ा देगी। इसीलिए मेजर साहब ने भी याद दिलाया कि बांग्लादेश के जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, तुम लोग जो ये कह रहे हो ना 7 सिस्टर्स, चिकन नेक, ये वो, तुम सब भूल जाओगे, तुम सब भूल जाओगे, क्योंकि वल्नरेबल तो तुम भी हो। यहां से ये जाएगा, नीचे से वो त्रिपुरा के साइड वाला चिटगोराम वाला जो इलाका है वो चला जाएगा, वो भारत में मिल जाएगा। वो तो चाहते नहीं है भारत में मिल जाना, हिंदू बहुल है वो, और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए पजामे में रह के बात करो यार। पजामे से जब तुम लोग, अच्छा नहीं तुम लोग को पजामा नहीं पहनते, तुम लुंगी पहनते हो, लुंगी में रह के बात करो। लुंगी से जब बाहर जाते हो ना, तो समझ रहे हो ना, फिर नंगे हो जाते हो। खाने को नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने। तुम लोगों को भी ना 2-4 थप्पड़ की जरूरत है ढंग से। वैसे मैं एक बात बताऊं, बांग्लादेश के जो ये लोग हैं ना, जो एंटी इंडिया, चिकन नेक और ये लोग बड़े कम हैं, थोड़े से हैं, इतने। लेकिन चूंकि ये पावर में है अभी, चूंकि ये पावर में है अभी, इसलिए गरजने वाले हैं ना, ये गरजते रहते हैं, भौंकते रहते हैं। बांग्लादेश की जो पढ़ी लिखी जनता है, जो इनके बहकावे में नहीं आती, जो जानती है कि भारत का रूल क्या है और भारत क्यों बांग्लादेश के लिए इंपॉर्टेंट है, जिनकी संख्या ज्यादा है, वो भले अभी चुप हैं क्योंकि पावर नहीं है ना उनके पास। भाई 40 पुलिस वाले पूरे गांव पे भारी पड़ जाते हैं कभी कभी, क्योंकि पुलिस वालों के पास पावर है। नॉर्मल एक बात कह रहा हूं, तो अभी उनके पास पावर है। बांग्लादेश की सारी जो क्या कहें इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सारा उनके कंट्रोल में है, सारी ताकत उनके पास है। लेकिन ज्यादातर संख्या बांग्लादेशियों की ऐसी है जो वाकई जानते हैं कि भारत क्यों इंपॉर्टेंट है। वो जानते हैं कि भारत दुश्मन नहीं है, और वो ये भी जानते हैं कि भारत ने अगर चाह दिया ना, तो बांग्लादेश कुछ नहीं कर पाएगा, वो मसला जाएगा। लेकिन चूंकि भारत जो है वो ऐसी चीजों में पड़ता नहीं, वो जानता है कि ये टेम्पररी है। मोहम्मद यूनुस टेम्पररी है, उसके जो चट्टे बट्टे ये नजायज टाइप की औलादे जो हैं, जो उसके साथ जुड़ी हुई हैं, वो भी चट्टे बट्टे, वो भी टेम्पररी है। जब बांग्लादेश की आवाम अपनी गवर्नमेंट चुनकर भेजेगी, जब बांग्लादेश की आवाम डेमोक्रेटिक तरीके से गवर्नमेंट के अंडर आएगी, वो गवर्नमेंट चाहे किसी की हो, खालिदा जिया की हो या किसी की भी, वो जानती है कि भारत क्यों इंपॉर्टेंट है। और वो कोई ऐसा बयान नहीं आएगा, आप देखना, कि चिकन नेक पर ये कर देंगे, चिकन नेक हम कर देंगे, हम तो सी गार्डियन है जी 7 सिस्टर्स के हमारे। कोई ऐसा बयान नहीं आएगा। लेकिन अब क्या करें, बांग्लादेशियों में भी वही पाकिस्तानी जो फौज ने जो गए करके, उनका खून दौड़ रहा है, उनका डीएनए, ये वही कुल बुलाता रहता है। जो छोटा सा हिस्सा मैं बता रहा हूं ना, ये वही पाकिस्तान के फौज की नाजायज औलादें हैं बांग्लादेश में। जाकर आप लोग देखो, डॉक्यूमेंट हैं बांग्लादेश में ही, डॉक्यूमेंट्स हैं। बांग्लादेश ने डॉक्यूमेंट्री बनाई है, वॉर चाइल्ड या पता नहीं क्या नाम था उसका, जाकर पढ़ो ना। तो चूंकि पाकिस्तानी बाप का खून है, तो ये खून हिलोरे मारता है इनके, चाहे मोहम्मद यूनुस हो, चाहे उसके चट्टे बट्टे हो, सब पाकिस्तानी फौजियों की नाजायज औलादें हैं भाई, जो कैंप्स में थी। लेकिन जो असल बांग्लादेशी है, जो बांग्लादेश के लिए भला बुरा सोच सकता है, वो जानता है कि ये लोग जो कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, ये लोग जो बयान दे रहे हैं ये गलत बयान दे रहे हैं। लेकिन वो अभी चुप है। चुप इसलिए है क्योंकि पावर नहीं उसके पास, वो मारा जाएगा। अब हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, अभी मैंने देखा कल बांग्लादेश में एक हिंदू प्रोफेसर हैं, उनको प्रमोशन दिए जाने की कार्रवाई चल रही थी, किसी तरह से जान बची है उनकी।
ये मुल्ला मौलाना सब पहुंच गई है, रेडिकलाइज्ड बांग्लादेशी, मारने पीटने और ये करने वो करने। ये खत्म हो चुके हैं, ये भी इनब्रीडिंग कर रहे हैं, ये भी वही कजन मैरिज बहनों से शादी करने वाली पैदाइश ही खत्म हो चुके हैं। इनका दिमाग सोच समझ पाने में नाकाबिल है। इनको नहीं आइडिया है कि ये चंद महीनों चंद साल की बात है, सब कूटे जाओगे तुम लोग। लेकिन ना, खैर हमें उससे क्या, जहां पर आवाज उठानी है भाई, हिंदुओं के साथ अगर गलत हो रहा है तो आवाज उठेगी और उठ रही है। दोस्तों आप क्या कहते हैं, कमेंट करके अपनी राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,